हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं हरियाणा सीईटी की, जिसके अंदर हम इन डिटेल नहीं बोलूंगी मैं, एक्चुअली हम समरी डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक्स की, और उन समरी के अंदर साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था किस टॉपिक के बारे में? आप लोगों ने पढ़ा था सब्सटेंस, यानी पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, और उन्हें किस तरीके से एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जाता है। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि पोषण के बारे में। एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो पोषण चैप्टर है ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। तो इस चैप्टर को स्किप करना मत भूलें। मैं कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करवा दूं। हो सकता है हम विटामिन इस वीडियो में ना कर पाए, ठीक है, विटामिन बहुत जरूरी है तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो के लिए भी रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये 7 क्लासों की एनसीईआरटी जिसने भी नहीं पढ़ी है उसे टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम एनसीईआरटी सीरीज में लाने वाली हूँ। एनसीईआरटी बूटी कहेंगे उस सीरीज को। एनसीईआरटी बूटी में आप लोगों को पीडीएफ देखने को मिलेगा, और मैं पीडीएफ की लाइन टू लाइन आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्लास 6 और 7 की जो एनसीईआरटी है उस पर इतना ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है, तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें करवाऊंगी, और आगे की एनसीईआरटी प्रॉपरली लाइन टू लाइन मैं आपको समझाऊंगी ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, ठीक है। अच्छे से एनसीईआरटी करवाई जाएगी आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर। साइंस आपकी प्रॉपर्ली कवर करवा दी जाएगी, तो एनसीईआरटी की टेंशन लेने की भी आपको जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, पूरा का पूरा एनसीईआरटी। बुक नहीं है कोई बात नहीं, बुक नहीं खरीदनी कोई बात नहीं, पीडीएफ करो डाउनलोड और पढ़ो उसमें ऐसे आराम से। उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, सस्ता भी पड़ेगा, करो आराम से, ठीक है। तो एनसीईआरटी बूटी सीरीज आ रही है, एसएससी जीडी सीरीज खत्म होने वाली है, और रेलवे सीरीज भी आपको मिल ही रही है। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे, और अगर आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही हो, वीडियो में मजा आ रहा हो, पढ़ने में मजा आ रहा हो, तो भाई चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के बारे में, ठीक है। चलिए तो अरे एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। तो ये मैंने नया तरीका निकाला था आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, बोर्ड के अलावा इस तरीके से पढ़ाने की, ताकि जल्दी अपना हमारा सिलेबस खत्म हो, ठीक है, इसीलिए ये टेक्निक निकाली है मैंने। तो खुद को उठा के मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। चलिए आ जाइए। तो न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या चीज है स्टूडेंट? देखिए, पोषण क्या होता है? पोषण एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम खाना खाते हैं। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा शॉर्ट फॉर्म में करवाना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम खाना क्यों खाते हैं, तो आप बोलोगे हम खाना खाते हैं क्योंकि हमें खाने की भूख लगती है, या हमें खाना टेस्टी लगता है ना? नहीं, हम खाना खाते हैं क्योंकि हमें खाने से एनर्जी मिलती है। एक दिन खाना मत खाओ, पड़े रहोगे, अरे यार मुझे में तो शक्ति नहीं है चलने फिरने की। तो खाना क्या है स्टूडेंट? खाना हम खाते हैं एनर्जी के लिए, और यही प्रोसेस जिसमें हम खाने को खाते हैं और वो खाना हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रोसेस करके हमें एनर्जी देता है, इसी को बोलते हैं पोषण। इट इज अ प्रोसेस, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अच्छे से क्लियरली आप देख पा रहे हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी टू कंप्लीट द बॉडी प्रोसेस। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन का प्रयोग ऊर्जा के रूप में शरीर के कार्यों को करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मैं चल फिर रही हूँ, बोल रही हूँ, सुन रहे हो आप लोग पढ़ रहे हो, आपका दिमाग चल रहा है, आप लोग नोट्स बना रहे हो, आपके हाथ चल रहे हैं, ये सब का सब क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी आ रही है, और एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी खाना खाने से। तो खाना खाओगे तो एनर्जी मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर ही करते हैं हम इसे, और देखिए आगे क्या है। देखिए, द सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू टेक न्यूट्रिशन। देखो, अब हम पोषण लेने के लिए, खाने से ऊर्जा बनाने के लिए जो चीजें हम खाते हैं ना, वो हमारे होते हैं पोषक तत्व। क्या होते हैं? पोषक तत्व या पोषक पदार्थ, जिसे न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो हम खाना खा रहे हैं, खाने में हम क्या क्या खाते हैं? खाने में हम खाते हैं प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, हम खाते हैं फैट, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब हमारे पोषक तत्व हैं, ठीक है। तो पोषण हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, लेकिन पोषण हमें किससे मिलता है? तो पोषक तत्वों से मिलता है, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, नाम से पता लग रहा है, मैक्रो यानी बड़े, मॉलिक्यूल यानी अणु। पिछली क्लास में हम पढ़ के आए थे, जब परमाणु मिलते हैं तो अणु बनते हैं, यानी कि एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है स्टूडेंट? मैक्रो मॉलिक्यूल यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल। तो देखो,
जिन मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उन्हें मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। अब सीधी सी बात है, बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसे तोड़ना पड़ेगा, यानी वो मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में टूटते हैं। अब इसको साइंटिफिक भाषा में क्या बोलेंगे, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, यानी जिसे हम पचाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स आप देख पा रहे हैं जिनका साइज बिग होता है, यानी कि जिनका आकार बड़ा होता है, जिन्हें दीज आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, इन्हें सिंपल मॉलिक्यूल में बदलना पड़ता है पाचन के द्वारा। ठीक है, पाचन के दौरान सूक्ष्म अणु में परिवर्तित किया जाता है, वह तत्व क्या कहलाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब बड़ा, मॉलिक्यूल मतलब अणु। ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है, आप देख पा रहे हैं, हमारे पास दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट के बारे में याद रखना, इससे शर्करा, चीनी, शुगर, स्टार्च, मांड, ये सब कार्बोहाइड्रेट के नाम है। ठीक है, तो आप मिठाई खाते हो, आप कहते हो मैंने बहुत मीठा खा लिया, मतलब आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। ऐसा नहीं कि मिठाई में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, उसमें फैट भी है, लेकिन मीठे को क्या बोलते हैं, मीठे को स्पेशली कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। बताओ, याद रहेगी ये बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला आता है, देखो मैक्रोमोलिक्यूल समझ में आ गया, तो माइक्रोमोलिक्यूल बहुत आसान है। माइक्रो मतलब छोटा, मॉलिक्यूल मतलब अणु, यानी जो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं साइज इज स्मॉल, और भोजन में मौजूद ऐसे घटक जिनका आकार छोटा होता है। अब छोटे हैं तो इन्हें तोड़ने की जरूरत नहीं है, तोड़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि इन्हें पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आई। ये कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये विटामिन होते हैं। विटामिन कीड़ा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए और बी सी, यानी बी और सी, ये सब के सब क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल है। इन्हें पाचन की आवश्यकता नहीं होती, खाते ही काम करते हैं हमारी बॉडी में। मिनरल्स हो गए हमारे, मिनरल्स यानी कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, ये सब मिनरल्स है, आयोडीन। ठीक है, नमक हो गया। पानी, पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। पानी के अंदर हमारी रिएक्शंस होती है सारी की सारी। ठीक है, हमारी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है पानी। तो पानी भी क्या है, जरूरी न्यूट्रिएंट है, लेकिन ये पाचन की जरूरत नहीं होती इसे। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, हम देख पा रहे हैं स्टार्ट के अंदर, तो हमारे पास मिनरल्स है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, हमारे पास फैट है, हमारे पास विटामिन है, पानी है और प्रोटीन है। और इसके अलावा ना एक और चीज याद रखिएगा, मैं आप नई ऐड करवा रही हूँ, कुछ ना हम कहते हैं उसे डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, जो कि हमारे डाइजेशन को अच्छा बनाते हैं। तो आपको ये भी याद रखने हैं कि हमारी बॉडी में जैसे फल होते हैं, सब्जियां होती है, फ्रूट्स होते हैं, जो कच्चे हम फ्रूट्स खाते हैं ना, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का बॉल मूवमेंट अच्छा होता है, यानी कि खाने का पाचन जो होता है वो अच्छा होता है। तो इसीलिए आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, आपको सेब मतलब फ्रूट्स खाने चाहिए, क्योंकि फ्रूट हमें वो फाइबर देता है, वो रेशे देता है, जो कि पाचन को अच्छा करवाता है। ठीक है, तो जितनों को भी इंडाइजेशन रहता है या कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है, जो कि कैसे ठीक हो सकता है, आप रफे रूगे खाओ। ठीक है, जिससे कि आपका फाइबर्स आपकी बॉडी में कम ना रहे। अब एक एक करके हम सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है स्टूडेंट, नाम में पता लग रहा है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। बिल्कुल ठीक बात है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। सारी की सारी शुगर यानी चीनी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आर्टिफिशियल चीनी अगर कोई आपसे पूछ ले कि दुनिया में पाई जाने वाली, कृत्रिम रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी चीनी कौन सी है, तो सैकरीन, याद रखिएगा, सैकरीन। ठीक है, सैकरीन क्या है, सबसे मीठी चीनी है। उसके बाद आपको याद रखना है अगली चीजें कि अच्छा ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को एक और नाम से जाना जाता है, वो है सैकेराइड। तो अगर आपको मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड कुछ भी देखने को मिलता है, यानी कि आप बात कर रहे हो शर्करा की, कार्बोहाइड्रेट की, तो आप क्या क्या याद रखेंगे कि सैकेराइड क्या होती है, सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। जब एक ही सैकेराइड हो, यानी एक चीनी का मॉलिक्यूल, उसे बोलेंगे क्या, मोनोसैकेराइड। मोनो मतलब एक, सैकेराइड। ठीक है, जब सैकेराइड एक हो तो मोनोसैकेराइड, दो हो तो डाइसैकेराइड, और दो से ज्यादा हो तो पॉलीसैकेराइड। अब 3 के लिए ट्राई लगता है, ठीक है, 4 के लिए टेट्रा लगता है, इतना आपको नहीं जाना है, आपको बस ये 3 याद रखने हैं। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, पॉली मतलब ज्यादा। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड क्या है, देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ सैकेराइड से मिलकर बनता है। बिल्कुल ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। 3 याद रखने हैं मोनोसैकेराइड, कौन कौन से, पहला आता है आपके पास फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होती है स्टूडेंट्स, तो सबसे मीठी चीनी है ये, नेचुरल मिलने वाली, नेचुरल मिलने वाली सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज, ये गन्ने में मिलती है। ठीक है, फिर आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो हमें ग्लूकोज की खास बात है कि जैसे ही पियोगे ना, जैसे आप होता है ना कि जब भी आपकी बॉडी में एनर्जी कम हो तो पानी में ग्लूकोज घोलो और पी जाओ, या बॉडी कमजोर फील कर रही है तो डॉक्टर आपको ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज आपको इमीडिएट एनर्जी देता है, यानी कि उसी टाइम आपको ऊर्जा देता है, कौन, ग्लूकोज। तो तुरंत ऊर्जा देने वाला होता है ग्लूकोज, इसीलिए ये बात आपको याद रखनी है, हमें शहद में यानी हनी में मिलता है ग्लूकोज।
नेक्स्ट आता है गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज आपको मिलता है कब, जब आपके पेट में लैक्टोज डाइजेस्ट होता है। लैक्टोज क्या होता है भाई, दूध के अंदर एक चीनी मिलती है जिसे लैक्टोज कहते हैं, लैक्टोज चीनी। लैक्टोज टूटने पर गैलेक्टोज देता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड यानी एक चीनी का मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 प्रकार के, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। फ्रक्टोज के बारे में क्या याद रखोगे कि ये सबसे मीठी चीनी है, नेचुरल। ग्लूकोज में ये हमें उसी टाइम ऊर्जा देती है, और तीसरी गैलेक्टोज ये हमें लैक्टोज से मिलती है। उसके बाद आते हैं डाइसेक्राइड के ऊपर। डाइसेक्राइड क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेक्राइड से मिलकर बनी है, ठीक है। यहाँ पर कितने, 2 चीनी के मॉलिक्यूल हैं, 2 हैं, तो देखो इन्हीं तीनों को जोड़ दो, जो ऊपर 3 पढ़े हैं ना उन्हीं को जोड़ दो। देखो पहले क्या करो, फ्रक्टोज को ग्लूकोज से जोड़ दो, फिर क्या करो आप, ग्लूकोज को गैलेक्टोज से जोड़ दो, फिर क्या करो आप, ग्लूकोज को ग्लूकोज से जोड़ दो, ठीक है। तो जब हमने ग्लूकोज में फ्रक्टोज को जोड़ा तो मिला कौन सा हमें, सुक्रोज। और सुक्रोज हमें देखो, सुक्रोज किसमें मिलता है, शुगर केन। तो नाम मिल रहा है स से सुक्रोज, स से शुगर केन, तो गन्ने में मिलता है हमें सुक्रोज, ठीक है। फिर आता है माल्टोज। माल्टोज के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, माल्टोज यानी माल्टा। तो दारू शराब में मिलता है माल्टोज हमें, ठीक है। जो हमारे ड्राई फ्रूट होते हैं जैसे बादाम है, अखरोट है, इनमें भी माल्टोज मिलता है हमें। तो ये मिलता है 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर, यानी कि एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज, दोनों ने अपने हाथ पकड़ लिए, ये मैं एक ग्लूकोज हूँ, ये दूसरा ग्लूकोज है, दोनों ने हाथ पकड़ लिए, ये बन गया माल्टोज। मैं एक ग्लूकोज हूँ, दूसरा एक फ्रक्टोज है, दोनों ने हाथ पकड़ लिया, बन गया सुक्रोज। मैं एक ग्लूकोज हूँ, मैं एक गैलेक्टोज हूँ, दोनों ने हाथ पकड़ लिया, मिल गया लैक्टोज। तो लैक्टोज भी याद रखिएगा क्या होता है, दूध में मिलने वाली चीनी होती है। आगे बढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड के ऊपर। पॉलीसेक्राइड यानी कि बहुत सारे सेक्राइड के मॉलिक्यूल। अब बहुत सारे में आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, 100 है, 200 है, 400 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस इतना याद रखना है, पोली मतलब ज्यादा, ठीक है। इनके एग्जाम्पल काइटिन। काइटिन की खास बात क्या याद रखोगे, काइटिन हमें मिलता है कवक की कोशिका भित्ति में, ठीक है। सेलुलोज हमें कहाँ मिलता है, तो पौधों की कोशिका भित्ति में, यानी सेल वॉल ऑफ प्लांट। पेक्टोन हो गया। ग्लाइकोजन के बारे में क्या याद रखोगे, ग्लाइकोजन होता है हमारा स्टोर्ड फूड। जब हम खाना खाते हैं, खाने से मिलती है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे काम की नहीं, अभी मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया और मैं काम कोई कर नहीं, खाना खाते ही सो गई, ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए ना मुझे, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, ग्लूकोज बॉडी में घूमेगी तो चीनी बढ़ जाएगी, चीनी को बढ़ने देना नहीं है, तो ग्लूकोज को बदल कर कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लाइकोजन में। आई होप आप लोगों को याद आ रहा है, इससे ज्यादा डिटेल नहीं करवाने वाली, रिवीजन क्लास है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बनाकर हमारी बॉडी खाने को स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर्ड फूड ऑफ अस एनिमल्स, ठीक है। स्टार्च क्या है स्टूडेंट, तो जिस तरीके से हम खाने को संग्रहित करते हैं, पौधे भी करते हैं। तो ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल्स का स्टोर्ड फूड, लेकिन स्टार्च क्या है, प्लांट्स का स्टोर्ड फूड। पौधे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कर कर खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और जब ग्लूकोज जरूरत नहीं होती तो उसे स्टार्च में कन्वर्ट करके रख देते हैं। हेमीसेलुलोज अगेन ये भी सेल वॉल में मिलती है। अमाइलोज, अमाइलोज में भी आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखनी है काइटिन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च। जस्ट अ मिनट, ये बड़ा ही शोर हो रहा है ना, पीछे से आवाज आ रही है आप लोगों को, 1 मिनट से बंद कर देती हूँ मैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो देखिए आ जाइए वापस। तो एक और चीज याद रखिएगा, देखिए पौधों की कोशिका भित्ति में आपको पता लग गया क्या मिलता है, सेलुलोज। कवक की कोशिका भित्ति में काइटिन। हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, ये बात मैं आपको बार बार बताती हूँ क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगले पे चलते हैं, इतना ही था कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन में क्या याद रखना है, प्रोटीन मिलकर बनता है अमीनो एसिड से। देखो जैसे सैकेराइड से मिल मिल के कार्बोहाइड्रेट बना था, है ना, उसी तरीके से एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, सारे हाथ पकड़ पकड़ के बैठ जाते हैं और बन जाता है प्रोटीन। यानी सीधे शब्दों में प्रोटीन टूट कर क्या देगा, अमीनो एसिड। अगर मैं आपको बोलूं आपने खाया क्या, आपने खाया सुक्रोज, आपने सुक्रोज खा लिया, तो आपकी बॉडी उसे पचाने के बाद किसमें तोड़ेगी बताओ, तो वो तोड़ेगी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अगर आपने लैक्टोज खा लिया तो बॉडी तोड़ेगी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से अगर आपने प्रोटीन खा लिया तो आपकी बॉडी प्रोटीन को तोड़ देगी किसमें, अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में। कितने अमीनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी में, तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। कौन कौन से 20, कोई काम नहीं के नहीं है आपके, जरूरी है हमें पढ़ने। उसके बाद प्रोटीन का नाम किसने दिया था, तो बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने, किसने, बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटीन का नाम दिया था, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने हमें प्रोटीन का नाम दिया था, ठीक है। बर्जीलियस ने ही ना एक और काम किया था केमिस्ट्री में, और क्या काम किया था ये आप लोग मुझे कमेंट में बताते जाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्लास कौन पूरी देख रहा है, तो बर्जीलियस के बारे में आप लोग बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। प्रोटीन के अंदर अमीनो ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप मिलते हैं, एन, यानी नाइट्रोजन
होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन आपको कौन कौन से याद रखने हैं, तो देखिए आइए, सबसे पहले कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन हमारे दूध में होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन। हड्डियों में ओसीन, देखो हड्डियों के लिए ओ शब्द इस्तेमाल होता है। हड्डियों की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट, है ना। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी। ठीक है, हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजिस्ट। तो ओस्टियो शब्द जो है ना वो हड्डियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ओसीन प्रोटीन अस्थियों में यानी हड्डियों में मिलता है। ग्लोबिन प्रोटीन हमारे रक्त में होता है। आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा, HB यानी हीमोग्लोबिन, हीम मतलब लोहा। ओके, तो क्लास किसी कारण से बीच में रुक गई थी, वापस से कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हो सकता है आपको 2 पार्ट में ये क्लास मिले, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। ठीक है, बाकी मैं ज्वाइन करती हूँ। चलिए, तो हम थे, यस, तो यहाँ पर हम थे, तो आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखो हम कहाँ थे, तो हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड के अंदर मिलता है। और हीमो का मतलब होता है, हीम का मतलब होता है लोहा, और ग्लोबिन होता है एक प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन क्या है स्टूडेंट, एक पिगमेंट है, एक कारक है, लेकिन उसमें ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन आता है, नेक्स्ट टाइप का प्रोटीन आता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ पे मिलता है, तो अंडे में मिलता है। ग्लूटिन प्रोटीन आपके व्हीट यानी कनक के अंदर, गेहूं के अंदर मिलता है ग्लूटिन प्रोटीन। हमारे बालों में, हमारे नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो किरेटिन नाम का प्रोटीन होता है। आजकल ट्रीटमेंट भी होता है बालों का किरेटिन ट्रीटमेंट, उसमें बाल सीधे कर दिए जाते हैं। तो बालों के अंदर अगर किरेटिन की कमी हो जाए ना, तो ये ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके अलावा आप 2 और चीजें याद रखेंगे, क्या, पहला आता है कोलेजन प्रोटीन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ह्यूमंस में यानी मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कोलेजन नाम का प्रोटीन मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास रुबिस्को प्रोटीन। तो रुबिस्को प्रोटीन पौधों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम इन ह्यूमंस, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में इंसानों में पाया जाता है और सबसे अधिक मात्रा में पौधों में पाया जाता है रुबिस्को। ठीक है, उसके बाद 2 चीजें याद रखनी है आपको, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारियां होती है। तो पहली बीमारी है क्वाशियोर्कर और मेरास्मस, ये दोनों ही बच्चों में होने वाली बीमारी है। बच्चे क्या होते हैं, इनका पेट निकल जाता है, बॉडी सिकुड़ जाती है, तो अजीबोगरीब सी शेप की बॉडी हो जाती है। वो होती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी, यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी। ठीक है, चलिए, अच्छा उसके बाद आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर प्रोटीन को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें सिंपल से प्रोटीन, ऐसे एक प्रोटीन दूसरा प्रोटीन तीसरा प्रोटीन आपस में जुड़ा हुआ पड़ा होता है। दूसरा आता है सेकेंडरी, 2 चेन बना लेते हैं जैसे डीएनए होता है। तीसरा आता है टर्शरी, तो टर्शरी में और ज्यादा घोलमोल हो जाता है, और क्वाटरनरी में और ज्यादा घोलमोल हो जाता है। ठीक है, ये ज्यादा काम की चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं वसा के ऊपर। वसा बिल्कुल छोटा है, तो वसा क्या है, ड्यूरिंग डाइजेशन फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इस बात का मतलब है कि जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट को टूटने से हमें सैकेराइड मिल रही थी, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये मिल रहे थे, उसी तरीके से प्रोटीन के टूटने से अमीनो एसिड मिल रहे थे, फैट के टूटने से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलते हैं। यानी कि फैट किससे मिलकर बनता है, फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से। ठीक है, तो ये हमारा पाचन तंत्र जब भी फैट को तोड़ेगा तो इन्हीं में तोड़ेगा। ठीक है, फैट हमारी बॉडी में तकिए की तरह काम करता है, सीधी सी बात है। कोई मोटा मोटा होता है तो कहते हैं अरे यार तेरी बॉडी तो तकिए की तरह है, मन करता है इसके ऊपर आराम से तकिए की तरह इसके ऊपर से लगा के सो जाऊं, है ना। पोपली सी बॉडी है, तकिए जैसी बॉडी है, मतलब मलमली सी बॉडी है। तो वसा क्या होता है स्टूडेंट, वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, तो वो कुशन तकिए की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपको खास बात क्या क्या रखनी है कि वसा हमारी बॉडी में कहाँ संरक्षित होता है। तो हमारी बॉडी में, हमारी स्किन के नीचे एक ऊतक होता है, एक टिश्यू होता है, जिसे बोला जाता है एडिपोज टिश्यू, या उसे को हिंदी में बोलते हैं वसीय ऊतक। क्या बोलते हैं, वसीय ऊतक। तो वसीय ऊतक में जाकर वसा स्टोर हो जाता है। तो फैट हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है, स्किन के नीचे वाली परत में। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है, देखो हम हमारी बॉडी में 6 प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन ए डी ई के बी सी। तो ये 6 विटामिन हो गए। इन 6 में से 4 विटामिन जो कि है विटामिन के, ई, डी और ए, चारों के चारों फैट में जाकर स्टोर होते हैं। यानी कि विटामिन जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं। कौन कौन से, तो आपको याद रखना है विटामिन, कीड़ा से याद रखने हैं आपको, के, ई, डी और ए। ये चारों विटामिन क्या है, फैट सोल्यूबल है, यानी वसा में घुलनशील है। ठीक है, इट एक्ट एज सोलवेंट फॉर विटामिन, यानी कि विलायक का काम करता है
किसके लिए? विटामिन के लिए। उसके बाद इट कॉज ओबेसिटी एंड हार्ट अटैक। सिंपल सी बात है, ओबेसिटी मतलब मोटापा। सीधी सी बात है, ज्यादा कोई वसा खाएगा तो वो मोटा 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 होता जाएगा, है ना। इतना ज्यादा जो फ्राइड खाता है, बहुत ज्यादा मिठाइयां खाता है, अब आप बोलोगे मिठाई में तो मीठा होता है, उसमें तो शुगर होनी चाहिए, लेकिन उसमें फैट भी होता है। तो जो जितना ज्यादा फैट खाएगा ना, वो उतना मोटा हो जाएगा। तो ओबेसिटी यानी मोटापा करता है। और हार्ट अटैक, क्योंकि फैट क्या करता है स्टूडेंट, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना हार्ट वाली, उन ब्लड वेसल्स में जाके इकट्ठा हो जाता है फैट। और जब वहां पर फैट इकट्ठा हो जाएगा जहां से ब्लड जा रहा था, तो ब्लड कैसे जाएगा? और ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट अटैक आएगा। ठीक है, तो हार्ट अटैक क्या है स्टूडेंट? ये भी फैट से होने वाली बीमारी है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, जिनकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा होता है, उन्हें हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें तला फला खाने से मना किया जाता है। नेक्स्ट आता है विटामिन की बात कर लेते हैं। तो विटामिन शब्द किसने डिस्कवर किया था? हॉपकिन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। मतलब सॉरी, विटामिन खोजा किसने था? हॉपकिन ने, लेकिन नाम दिया था फंक ने। ठीक है, विटामिन का मतलब क्या है? देखो, विटामिन का मतलब है वाइटल अमीन। वाइटल मतलब जरूरी, अमीन मतलब NH2 ग्रुप, यानी कि वो नाइट्रोजन के ग्रुप जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछ देना कि हर एक का काम बता दो जल्दी से, ठीक है, तो पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी कि हमारी बॉडी को बिल्ड करता है। मसल्स, जो तगड़े इंसान होते हैं ना, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, तो प्रोटीन क्या करता है? मसल स्ट्रॉन्ग करता है। तो मसल्स को कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है। बॉडी में कोई चोट लग जाए, कोई डैमेज हो जाए, उसे कौन ठीक करता है? प्रोटीन ठीक करता है। तीसरा आता है फैट। फैट क्या करता है स्टूडेंट्स? तो फैट हमारी बॉडी को अगेन एनर्जी देता है, लेकिन वो एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है। मतलब आप जब तक फैट आपके पास पड़ा है। अब देखो, मोटा इंसान कुछ देर खाना नहीं खाएगा तो उसकी भूख तो लगेगी, वो बात अलग है, लेकिन वो कुछ देर खाना नहीं खाएगा तो उसका फैट जो है ना वो पचने लगेगा। ठीक है, और वो उसे एनर्जी देगा। तो फैट भी हमें ऊर्जा ही देता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं विटामिन। तो विटामिन हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, बीमारियों से लड़ता है। ठीक है, पानी रिएक्शन करवाता है। ठीक है, मिनरल्स अगेन बहुत सारे काम आते हैं, हम आगे देखेंगे। 6 टाइप के विटामिन है। विटामिन ए, डी, ई के, बी, सी। ए, डी, ई के कीड़ा हो गया, अभी अभी बता के हड्डियों में, यहाँ पे ये फैट में रहते हैं। और बी और सी कहाँ रहते हैं भाई? बी और सी वाटर सोल्यूबल होती है। ठीक है, तो ये था हमारा विटामिन के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में हम विटामिन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस विटामिन को इतना ही रखेंगे, क्योंकि विटामिन चैप्टर जो है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम आगे पढ़ेंगे ये। ठीक है, इसके 2 क्लासेस रख लेते हैं, हम 2 सेशन रख लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए क्या करना है भाई? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ खुद का ध्यान रखना है। अगर इसी का नोट्स का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर सीरीज आगे चलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।